सकता है, मतलब किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड दे रहे हैं, तो हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। मल्टीप्लिकेशन 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 एंड डिवीजन of a vector by scalars। ठीक है, मतलब वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन किसी स्केलर के साथ। तो स्केलर मतलब कोई नंबर होता है। ठीक है, तो मान लो कि हम लोग किसी नंबर, कोई वेक्टर ए है हमारे पास, कोई वेक्टर ए है, इस वेक्टर को हम लोग किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं। स्केलर मतलब कोई नंबर हो गया एम, अगर कोई हम लोग यहाँ पे स्केलर मान लेते हैं, जैसे 2 3 A B C D कुछ भी, तो स्केलर से हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ठीक है, कोई स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम लोग को मैग्नीट्यूड क्या मिल जाएगा, मॉड एम इंटू ए मिल जाएगा। ठीक है, मतलब अगर हम लोग वेक्टर को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो मॉड एम इंटू ए लिख सकते हैं, एम इंटू ए लिख रहे हैं। तो डिपेंड कर रहा है कि ये जो एम से मल्टीप्लाई किए ये एम पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अगर मान लो एम पॉजिटिव हुआ वेक्टर का, तब तो तुम्हारा मैग्नीट्यूड बदल जाएगा, क्योंकि मान लो 2i कैप है प्लस 3j कैप है प्लस 4k कैप है, उस होल वेक्टर को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वेक्टर का तो कहीं ना कहीं से मैग्नीट्यूड बदल रहा है, लेकिन डायरेक्शन वही रहता है। बट यही अगर किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दे -2 से, तो क्या होगा, डायरेक्शन भी बदल जाएगा, -i कैप -j कैप इस तरह हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग क्या बोलते हैं, द प्रोडक्ट, हम लोग बोलते हैं द प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर, द प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर, ठीक है, ए एंड स्केलर एम एंड स्केलर एम स्केलर एम इज अ वेक्टर, ऑब्वियसली वेक्टर ही आएगा, कोई नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इज अ वेक्टर एम ए, ठीक है, whose magnitude whose magnitude is m times the magnitude of whose magnitude is m times the magnitude of, ठीक है, ए का m टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा, विच इज इन द डायरेक्शन, मतलब वेक्टर का डायरेक्शन में भी हो सकता है, विच इज इन द डायरेक्शन मतलब वेक्टर के डायरेक्शन में भी हो सकता है, या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है। ठीक है, मतलब किस अकॉर्डिंग पे बोलेंगे इसको हम लोग, अकॉर्डिंग टू इस नंबर का क्या पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, किस किस अकॉर्डिंग में बात करेंगे, अकॉर्डिंग एज द स्केलर, अकॉर्डिंग एज द स्केलर एम इज पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, एम इज पॉजिटिव और नेगेटिव, एम इज पॉजिटिव या और नेगेटिव, समझ रहे हो ना, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो नेगेटिव हो जाएगा तो डायरेक्शन को भी पलट देगा, मैग्नीट्यूड को भी पलट देगा, अगर पॉजिटिव रहेगा तो केवल उसके मैग्नीट्यूड को बदलेगा। एक प्रॉपर्टी इसका ये है, देखो मान लो कि यहाँ पे m और m भी एक स्केलर है और n भी एक स्केलर है, ये दो स्केलर हो गया। ठीक है, ये दो स्केलर्स है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो तब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रहे हैं m प्लस n, a से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं वेक्टर को तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ma प्लस na, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं m वेक्टर को, यहाँ पे na वेक्टर है, दोनों नंबर्स है, स्केलर्स है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं n ma, इस तरह लिख सकते हैं, या सिंपल मैथ में करते हैं, या तो फिर एम एन इंटू ए। ठीक है, जहाँ पे एम एन हमारा स्केलर है, तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। और दूसरा बात क्या है यहाँ पे है कि मान लो डिवीजन कर रहे हैं हम लोग मान लो किसी स्केलर से डिवाइड दे रहे हैं, जैसे 1/2 को तुम लोग करते ही हो क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम में, 1/2 को या फिर 1/√2 को डिवाइड दे रहे हैं पूरे वेक्टर के साथ,
ठीक है, डिवीजन ऑफ वेक्टर ए बाई नॉन जीरो, लेकिन हमको नॉन जीरो से करना पड़ेगा, है कि नहीं? मतलब जो भी स्केलर होगा उसको हम लोग नॉन जीरो देना पड़ेगा। तो हम लोग हमेशा नॉन जीरो के लिए स्केलर को डिफाइन करेंगे, जीरो से डिवाइड तो नहीं दे सकते हैं, ठीक है। नॉन जीरो स्केलर एम हो जाएगा। इसको हम लोग डिफाइन करेंगे, इज डिफाइंड एज स्केलर मल्टीप्लायर, 1/m को डिफाइन कर देंगे, डिफाइंड एज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए बाय 1/m, मतलब 1/m से मल्टीप्लाई ही कर रहे हैं, डिवाइड देना मतलब, तो इसको एज अ मल्टीप्लायर हम लोग बात कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं हम लोग स्केलर मल्टीप्लीकेशन, ठीक। अब चलो हम लोग थोड़ा सा कुछ कुछ आज मिसलेनियस प्रॉब्लम्स देखते हैं वेक्टर में, और हम लोग कुछ कुछ चीज और बात करेंगे सवाल बनाते बनाते, जैसे कंपोनेंट रिजॉल्व करना, जिसका फोर्स वाले चैप्टर में बहुत काम आएगा। तो देखते हैं आज हम लोग प्रॉब्लम बेस्ड, और तुम लोग हम कुछ क्वेश्चंस आज देंगे होमवर्क में बनाने के लिए बोलेंगे, जहां से बनाने बोलेंगे उसको सॉल्व करना है। चलो आ रहा है आवाज? आवाज आया ना? यस सर आ रहा है। ठीक है, यस सर। ओके ओके। चलो आज हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ठीक है, एवरीथिंग फाइन। बेस्ड ऑन वेक्टर्स। कुछ हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम देखते हैं कुछ बना के आज, ठीक है। हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वेक्टर्स, कुछ क्वेश्चंस आज देखेंगे हम लोग। चलो स्क्रीन पे देखो ध्यान से, पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो हम क्वेश्चन यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं, तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन लोग ट्राई करते हैं जल्दी से। हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं पहले। देखो स्क्रीन पे हमें क्वेश्चन दिख रहा है हम लोग को, ठीक है। इसको हम लोग बनाते हैं। क्या क्वेश्चन है देखो ध्यान से। यहाँ पे दिया गया टू फोर्सेस ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड, ठीक है। यहाँ पे दिया गया टू फोर्सेस ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड साइमल्टेनियसली एक्ट ऑन अ पार्टिकल मेकिंग एन एंगल 120 डिग्री। दो फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड अनइक्वल है, ठीक है। वो क्या हो रहा है, एक्ट ऑन एक पार्टिकल पे एक्ट हो रहा है और 120 डिग्री का एंगल बनाता है एक दूसरे के साथ। उसमें से एक को रिवर्स कर दिया गया, मतलब किसी एक फोर्स को रिवर्स कर दिया गया, एक्सीलरेशन हो जाता है पार्टिकल का √3 टाइम्स। तो हम लोग को दो फोर्स का मैग्नीट्यूड का रेशियो फाइंड करना है, ठीक। टू फोर्सेस ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड साइमल्टेनियसली एक्ट ऑन अ पार्टिकल एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, ठीक है, एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। फिर बोला गया कि with each other if one of them is reversed the acceleration of the particle becomes √3 times, calculate the ratio of magnitude of force। तो फोर्स के का मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट कीजिए, मतलब रेशियो को, दो फोर्स के का जो मैग्नीट्यूड है उनके रेशियो को फाइंड आउट कीजिए, ये सवाल है, ठीक। तो चलो इसको हम लोग बनाते हैं। एक बार ट्राई करो इसको बना के, कैसे बनाओगे इसको, देखो बनाओ जैसे तुम इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। हम यहाँ बता दे रहे हैं, देखो ध्यान से। अच्छा इसको हम सॉल्व कर दे रहे हैं, इसके लिए हम टाइम नहीं दे रहे, हम सॉल्व कर दे, देखो ध्यान से। तो ये बना पाओगे, ठीक है। दो फोर्स है तो दोनों का तो मैग्नीट्यूड ले लो, F1 F2। मान लो एक फोर्स F1 हुआ और दूसरा फोर्स कितना हो गया, F2 हो गया। ये एक फोर्स F2 मान लेते हैं, ये सपोज दोनों का मैग्नीट्यूड है। तो अगर ये हम लोग ऐसे टेल टेल कोइंसाइड करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को इनके बीच का एंगल मिल जाएगा जो कि थीटा हो जाएगा, और यहाँ कहीं से हमको इसका रिजल्टेंट मिल जाएगा, डायगोनल से मिलता है रिजल्टेंट। अगर हम लोग ऐसे पैरेललोग्राम ड्रॉ कर देंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे इसका रिजल्टेंट हम लोग को मिल जाएगा कितना, R1 मिल जाएगा सपोज। तो ये R1 को हम लोग सपोज लिखते हैं F1 प्लस F2, F1 प्लस F2 लिख देते हैं इस R1 को हम लोग, ठीक। तो इसका रिजल्टेंट जो होगा यहाँ पे दिख रहा है, इस दो फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा इसको क्या लिखेंगे, R इक्वल टू मॉड R1 का मैग्नीट्यूड जो होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा मॉड ऑफ F1 प्लस F2। F1 प्लस F2 का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग यहाँ पे पैरेललोग्राम का लॉ लगा के हम लोग इसका अगर मैग्नीट्यूड लिखेंगे, हम लोग को आता है लिखने, तो सीधा सीधी क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ पे, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा हो जाएगा, 2F1 F2 कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो दूसरा क्या किया गया, फिर दूसरे प्रॉब्लम में बोला गया इफ
सेकेंड केस में क्या बोला गया, यदि हम लोग F2 को रिवर्स कर दे रहे हैं, F2 को अब रिवर्स कर दिए, इस बार F2 को हम लोग रिवर्स कर दिए, तब जो रिजल्टेंट R2 आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा और प्लस माइनस ऑफ F2 हो जाएगा। अगर हम लोग इसको रिवर्स कर दिए तो R2 हो जाएगा, R2 क्या होगा, F1 माइनस ऑफ F2 हो जाएगा। ठीक है, तो इनका रिजल्टेंट अगर तुम लिखोगे फिर तो देखो यहाँ पे तुम्हारा हम डॉटेड से बना दे रहे हैं या दूसरा कलर से बनाते हैं, यहाँ पे तुम F2 को रिवर्स कर दोगे तो ऐसा कुछ दिखेगा तुमको, जैसे हम सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में देखे थे, तो ऐसे रिवर्स कर दे रहे हैं। यस सर। तो ये एंगल तब हम लोग कितना ले लेंगे, 180 माइनस थीटा ले लेंगे ना रिजल्टेंट से, मतलब यहाँ ये यस एंगल अब सर। कितना हो गया, 180 माइनस थीटा हो गया। और अब क्या होगा, यहाँ से कहीं रिजल्टेंट आएगा, F2 हो गया, तो यहाँ कहीं से रिजल्टेंट बनेगा हम लोग का, जैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं, इधर कहीं से हम लोग का रिजल्टेंट मिल जाएगा, यहाँ कहीं से इसका रिजल्टेंट मिलेगा, R2 नाम दिया इसका। ठीक है, तो ये R2 अपने पास कितना आ गया, F2 सॉरी F1 माइनस F2 आ गया, ये F1 प्लस माइनस ऑफ F2 आ गया। ठीक है, और ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा, जैसे हम सब्ट्रैक्शन में करते हैं। कल तुम लोग जो डाउट पूछ रहे थे पोजीशन वेक्टर का, एक्चुअली वो सब्ट्रैक्शन करना था पोजीशन वेक्टर ए बी, मतलब a माइनस बी, तो उसी तरह हम लोग बनाए थे। तो यहाँ पे देखो F2 हो गया, तो इसका जो मैग्नीट्यूड लिखोगे तुम तो आराम से लिख सकते हो पैरेललोग्राम लॉ से, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना लिख दोगे, ये हो जाएगा R2 मॉड ऑफ R2 हो जाएगा F1 का स्क्वायर, माइनस। हाँ वेरी गुड, ये हो जाएगा F2 का स्क्वायर और माइनस 2 F1 F2 cos थीटा हो जाएगा। यस सर। ठीक, ये हो जाएगा। तो अब सवाल में क्या बोला गया, चलो ये तो हम लोग देख लिए। अच्छा, जब फोर्स होता है ना, वो तुम जानते हो कि फोर्स जो है एक्सीलरेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, F इक्वल टू ma होता है, क्लास 9th में पढ़े हो। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारा जो रिजल्टेंट आएगा ना, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, R1 था और R2 था, दोनों का मैग्नीट्यूड है, R1 का भी मॉड और R2 का मॉड, दोनों का रेशियो लेंगे, तो इट विल डिपेंड अपॉन द एक्सीलरेशन। तो R2 यहाँ पे R2 कर देते हैं और इसको R1 कर देते हैं, R2 पे R1 करते हैं, ये R1 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे R1 लिखते हैं। तो इनका रेशियो अगर निकालेंगे तो इट विल डिपेंड ऑन A2 बाई A1 बिकॉज इट इज डिपेंड ऑन फोर्स, और ये रिजल्टेंट फोर्स ही मिल रहा है। तो ये रेशियो दिया हुआ है √3:1 दिया, मतलब क्या दिया है, A2 दिया है √3 टाइम्स, एक्सेशन ऑफ द वन पार्टिकल बिकम √3 टाइम्स, तो A2 √3 होगा तो A1 1 होगा। इस सवाल में दिया गया है, गिवन है क्वेश्चन में, ये तो क्वेश्चन में गिवन है। ठीक, तो यहाँ से हम लोग क्या सॉल्व कर सकते हैं, अगर इक्वेशन 1 और 2 इसको बोले हम लोग, सपोज इसको 1 बोल दिए, इसको 2 बोल दिए, ठीक है, इसको फटाफट सॉल्व करना है। तो यहाँ से हम लोग दोनों का डिवाइड देंगे, तो यहाँ पे डिवाइड देने से क्या हो जाएगा, हम लोग के पास F2 माइनस F1 कर रहे हैं, R2 माइनस R1 कर रहे हैं सॉरी, तो हो जाएगा F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर माइनस 2 F1 F2 cos थीटा, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई लिख देंगे हम लोग, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 सॉरी हाँ प्लस यहाँ पे ठीक है, माइनस बोल रहे हैं, यहाँ प्लस ठीक है, cos थीटा यहाँ माइनस हो जाएगा, हाँ ये माइनस है। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू √3, इसको सॉल्व कर दो स्क्वायरिंग करके, तो सॉल्व कर दोगे तो ऊपर क्या बच जाएगा तुम्हारा, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस 2 F1 F2 cos थीटा, नीचे हो जाएगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा, इधर हो जाएगा 3। तो सॉल्व कर लो एक बार, इसको पूरा सॉल्व कर लो। ठीक है, कॉपी में तुम लोग भी सॉल्व करो, F1 F2 cos थीटा और ये 3 टाइम्स F1 स्क्वायर ब्रैकेट में F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा। ठीक, अब इसको इधर ले आओ तो क्या लिखोगे, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस ये -2 है, और इधर मतलब इधर 3 टाइम्स मतलब 3 6 और 2 से घटेगा 4 बच जाएगा, तो 4 टाइम्स बचेगा F1 F2 cos थीटा बच जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, इसको इधर लेके आए तो 4 6 और -2, हाँ 4 4 बचेगा। तो यहाँ पे थीटा कितना दिया हुआ था, 120 डिग्री दिया हुआ था। ठीक है, 120 डिग्री दिया हुआ था, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं, थीटा 120 था। तो अभी देखो वैल्यू पुट कर देंगे, और क्या करते हैं, वैल्यू पुट करने के बाद हम लोग 3 को डिवाइड देते हैं, 3 को हम लोग डिवाइड देते हैं F2 स्क्वायर से मान लो, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बच जाएगा, सॉल्व करने के लिए ऐसा कर रहे हैं,
F1 बाई F2 का स्क्वायर बच जाएगा, प्लस यहाँ पे बच जाएगा F2 स्क्वायर कुछ नहीं बचेगा, 1 बच जाएगा। इसको F1 की स्क्वायर F2 स्क्वायर से डिवाइड दिए, इसको भी डिवाइड दिए, पूरे को डिवाइड दे रहे हैं। यहाँ पे क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा। और मतलब पूरा एक बार में लिख देते हैं, हाँ, -1/2 पुट करेंगे तो यहाँ पे रुको एक सेकेंड, ये बच जाएगा तुम्हारा माइनस, या -2 बच जा रहा है, और F1/F2 रहता है, यही रहेगा cos 120 पुट करने के बाद, -½ हो जाता है ना। तो ये हो जाएगा F1/F2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे सॉल्व कर, इक्वेशन आ गया उससे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो इसको हम x मान लेते हैं कि रेशियो ही चाहिए, या ऐसा भी डायरेक्ट लिख सकते हो, मानने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो ये तब तुम्हारा क्या हो गया, देखो एक्स स्क्वायर हो गया इक्वेशन, +1 हो गया, -2x हो गया, इक्वल टू 0। तो सॉल्व कर लो इसको, कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को सॉल्व करके x निकालो, एक्स स्क्वायर माइनस So 2x, मतलब इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग ma- सॉल्व करके। 1 आएगा sir. हाँ x 1 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सर 1 हाँ बोलो। सर, लेकिन सर क्वेश्चन में लेकिन ये बोला कि अनइक्वल फोर्स है, तो 1 कैसे आ जाएगा? ठीक है, अनइक्वल फोर्स सवाल में दिया था, लेकिन हम लोग सॉल्व करने से रेशियो जो इक्वल आ जा यस रहा है सर. उससे कोई मतलब नहीं, अगर बता देता तब तो मान लो आसानी से आदमी कर लेता है। ठीक है, अब रिजल्ट से हम लोग के पास आया है समझ वैसा गया तो, था. हाँ, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रिजल्ट से जो आया वही आंसर है, मतलब अनइक्वल बोला गया, ठीक है कोई बात नहीं, बट ठीक है, सॉल्व करने से इक्वल आ गया हम लोग का ये। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इक्वल अनइक्वल लेके चले थे पहले से, यहाँ पे इक्वल कर देते तो पहले सवाल में क्या होता है, F1 ये 2 करके करना पड़ता, मतलब 2f स्क्वायर हो जाता, 2f स्क्वायर cos थीटा हो जाता है ना, तो ऐसा करना पड़ता। तो अनइक्वल करके किए, लेकिन लास्ट में देखे कि इक्वल आ गया है, तो जो भी हो रेशियो तुम्हारा ये आ जाएगा, दिस इज अवर रेशियो, ये आंसर हो जाएगा, ये पूछा गया। यस. ठीक है, चलो एक और सवाल देते हैं, इसको तुम लोग ट्राई करो थोड़ा, और जिसका हो जाएगा वो इसको लिख लियो सब लोग ना। ये क्वेश्चन सब लोग समझ गए हो, बहुत सिंपल है। यस एक बार, सर. हाँ, दोनों पास रेशियो निकाले हैं, ठीक है, इसको नोट डाउन करते रहो। तो चलो एक और सवाल देते हैं, स्क्रीन पे देखो, हम एक सेकंड हम पेस्ट कर रहे हैं क्वेश्चन, और इसको हम 2 मिनट का टाइम देंगे और तुम लोग इसको करना है, 2 मिनट का टाइम देंगे, इसको करना है। एक सेकंड रुको, क्वेश्चन और हम दे रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस है हम लोग के पास। तो कोई क्वेश्चन से पेस्ट कर देते हैं, ये क्वेश्चन है। अच्छा, अब डिक्टेट कर दे, रुको, ये क्वेश्चन को मिल नहीं रहा, हम डिक्टेट कर दे, इसको लिख लो, इसको नोट डाउन करते रहे। क्वेश्चन में क्या दिया है देखो, इसको तो ट्राई करो, फिर हम बना रहे हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि, एक सेकंड यहाँ पे लिख देते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है द रिजल्टेंट ऑफ P and Q, द रिजल्टेंट ऑफ, चलो इसको तुम लोग बनाओगे, 2 मिनट का टाइम है। रिजल्टेंट ऑफ P and Q, रिजल्टेंट ऑफ P and Q इज R। ठीक, इफ, अभी माइक ऑफ कर दो, जब बन जाएगा तो ऑन करके बता देना, नहीं तो नॉइज आ जा रहा है। ठीक है, इफ द रिजल्टेंट ऑफ P and Q इज R, इफ Q इज डबल, Q को डबल कर दिया गया, R को भी क्या कर दिया गया, डबल कर दिया गया। जब क्या किया गया, जब Q को रिवर्स कर दिया गया, when Q is reversed, जब Q को रिवर्स कर दिया गया। ठीक है, तो बोला गया कि Q को जब रिवर्स कर दिया गया तो क्या बोला गया, R इज अगेन डबल, जब Q को रिवर्स कर देंगे तो R को फिर से डबल कर दिया गया। ठीक है, सवाल है,
क्या बोला गया था, रिजल्टेंट ऑफ पी एंड क्यू इज आर इफ क्यू इज डबल आर इज डबल, ठीक, समझ में आ गया। व्हेन क्यू इज रिवर्स आर आल्सो डबल, फिर से आर आर डबल हो गया, अगेन डबल। तो बोला गया कि फाइंड कीजिए रेशियो P इज टू Q इज टू R, ये रेशियो फाइंड कीजिए, ठीक। चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम देते बनाओ, नहीं तो फिर हम सॉल्व कर दे रहे हैं। इसमें बोला गया कि फाइंड कीजिए P इज टू Q इज टू R को फाइंड कीजिए। चलिए इसको एक बार ट्राई कीजिए सब लोग। रिजल्टेंट ऑफ P एंड Q इज R इफ Q इज डबल R इज डबल, व्हेन Q इज रिवर्स्ड R इज अगेन डबल, फाइंड द रेशियो ऑफ P Q R। 2 मिनट का समय है, कॉपी पेन लेके बैठो और इसको एक बार सॉल्व करके देखो कितना आता है आंसर, बताओ जल्दी। तब तक हम और क्वेश्चन देख रहे हैं, जल्दी जल्दी इसको एक जगह कर लेते हैं, इसको फटाफट बनाओ। ठीक है जल्दी बनाओ इसको। हो गया? सर हाँ, नहीं हुआ है? सर 2 मिनट नहीं हुआ। अच्छा अच्छा ठीक है, बनाओ बनाओ। 2 मिनट बाद हम पूछेंगे, सब लोग बनाओ। सबको बनाना है, ठीक है, ऐसा नहीं कि एक दो जन बना रहे हैं, सब लोग बनाइए। सब लोग बनाइए जल्दी से। हम्म, ठीक है चलो हम लोग इसको बनाते हैं तब। आ, सर बस 1 मिनट और। अच्छा ठीक एक ठीक। मिनट का और सर। अच्छा ठीक है चलो बना लो, चलो बना लो, सब लोग बनाओगे? ठीक है सब लोग बनाओगे जल्दी जल्दी। किसी का आया है क्या? एक बाकी लोग किसी में आया है? सिंपल है, चलो बता दे सर रहे हैं आगे, हाँ। सर मेरा 6:2:5 आ रहा है। नहीं ये तो आंसर गलत हो जाएगा। और किसी का? और किसी का आया है? देखो करोगे सही से कैलकुलेशन तो शायद मिस्टेक की हो कहीं पे, तो पी क्यू आर का रेशियो क्या आएगा पता है? ये आएगा √2 इज टू √3 इज टू √2 आएगा। ये आया क्या किसी का? नहीं आया है, अच्छा देखो कोई बात नहीं, बहुत सिंपल है, जस्ट सॉल्व करोगे तो देखो, जब थीटा तुम एंगल मान ले रहे हो, मान लो पी क्यू के बीच में, तो रिजल्टेंट आर स्क्वायर क्या लिख दोगे तुम? यहाँ पे रिजल्टेंट आर स्क्वायर लिख दोगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ पी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू का स्क्वायर कर दोगे। तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा 2pq कॉस थीटा। अब देखो यदि q को डबल कर दे रहे हैं हम लोग, q को यहाँ पे डबल कर दे रहे हैं, q को दोगुना कर दिए, डबल कर दिए, तो हमारा r भी डबल हो गया,
तो रिजल्टेंट भी हम लोग का डबल हो जाएगा, ऐसा बोला गया सवाल में। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ तो हम लोग कुछ करना नहीं है। तो 2r हो जाएगा तब उस समय जब हम लोग क्या कर दे रहे हैं, q को डबल कर दे रहे हैं, तो q की जगह 2q कर दोगे, और ये उस समय क्या हो जाएगा, 2 होगा, p होगा, 2q हो जाएगा, और cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व कर लोगे तो क्या आएगा, 4r² आ जाएगा इक्वल टू p² आ जाएगा, प्लस 4q² आ जाएगा, और 4pq cos थीटा आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। तो यदि फिर से बोला गया कि नेक्स्ट कंडीशन में क्या बोला गया, तो पहला कंडीशन लगा दी, दूसरा में क्या बोला गया था, कि यदि q को रिवर्स कर दे रहे हैं, q को इस बार रिवर्स कर दे रहे हैं, q को रिवर्स कर दिए, तो q को जब रिवर्स कर दे रहे हैं तो r भी क्या हो जा रहा है, r फिर से डबल हो जा रहा है। तो q को रिवर्स करने के बाद भी r जो यहाँ पे डबल हो गया। ठीक, तो अब देखो, अब जब तुम ऐसा करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन को नीचे कर देते थोड़ा, इसे क्वेश्चन कराना है। देखो, जब तुम r को डबल करोगे, r डबल हो जाएगा q रिवर्स करने से, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा तब, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, 2r² हो जाएगा। ठीक, और p² तो p² ही रहेगा, और q को इस बार रिवर्स कर दिए हैं, तो रिवर्स करने से बस एंगल बदल जाता है, एंगल cos उस समय 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, p² प्लस q² माइनस 2pq cos थीटा आ जाएगा, यही तो आएगा, 4r² इक्वल टू। ठीक है, तो चलो इसको कुछ इक्वेशन दे दो, 2 नंबर दे देते हैं, इसको 1 दे देते हैं। समझ में आ गया ना, या फिर ठीक है, इसको 2 दे देते हैं, इसको 3 दे दिए, और पहला वाले को 1 दे दिए। ठीक, इसको 1 दे दिए, तो 1 और 3, 2 और 3 को बस सॉल्व करेंगे। ठीक, तो तुम यहाँ पे 2 - 1 करोगे, जब इक्वेशन 2 - 1 मतलब 2 से अगर पहले को घटाओगे तो क्या बच जाएगा तुम्हारे पास, 3q² बच जा रहा है। देखो, यहाँ पे इसको घटा रहे हैं, r² इक्वल टू p² प्लस q² प्लस 2pq cos थीटा को 4r² इक्वल टू p² प्लस 4q² प्लस 4pq cos थीटा से घटा रहे हैं, तो क्या मिल जाएगा, 3q² मिल जाएगा, प्लस 2pq मिल जाएगा cos थीटा इक्वल टू 3r² हो जाएगा ये। ठीक है, बच जाएगा, देख लो सॉल्व करके। और फिर से तुम अब जब 1 + 3 को ऐड कर रहे हो, बस थोड़ा कैलकुलेशन कर रहे हैं यहाँ पे, 1 + 3 को ऐड करोगे तो p² प्लस 4q² इक्वल टू 1 और 3 को ऐड करने से p² बच जाएगा, देखने दो, चेक करने दो एक बार। हाँ, 1 कहाँ पे था, हाँ, p² प्लस q² प्लस 2pq cos थीटा था ना, और 1 और 3 को ऐड कर रहे हैं अगर, तो हो जाएगा तुम्हारा अच्छा 4² था, 1 और 3, अच्छा 4 था ये, हाँ, 1 + 3 कर रहे हैं, तो हाँ, p² प्लस सॉरी q² बच जाएगा यहाँ 1 + 3 में। करके देखो, 1 + 3 को ऐड करो, 1 + 3 को ऐड करोगे ना तो पता क्या मिलेगा, 1 + 3 को ऐड करने से तुमको मिल जा रहा है यहाँ पे p² प्लस q², 2p² प्लस 2q² बच रहा है, तो डायरेक्ट 2 कॉमन ले लेते हैं, तो इसको 5r²/2 कर देते हैं। ठीक है, तो इसको तुम 4 नंबर दे दो इक्वेशन, इसको 5 दे दो। ठीक, और एक तुम अगर जब 3 4 को जोड़ोगे, फटाफट सॉल्व करना है बस, इतना कैलकुलेशन करना नहीं पड़ेगा, तो तुम कैलकुलेशन फास्ट होगा तो ओरली हो जाएगा, तो हम लिख रहे हैं इतना सारा बात समझाने के लिए, बट तुरंत फटाफट करना है, ओरली फटाफट सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फिर से तुम जब जोड़ोगे 3 और 4 को जोड़ के देखो एक बार, तुमको रेशियो चाहिए ना, तो इसलिए हम पी हमको एक्चुअली चाहिए कि p/q/r बच जाए, तो इसलिए हम 3 4 को यहाँ पे जोड़ के देख रहे हैं, तो क्या बच जाएगा हम लोग के पास, तब बच जाएगा p² प्लस 4q² बच जाएगा, और इक्वल टू 7r² बच जाएगा। ठीक है, इसको नंबर 6 दे देते हैं। समझ में आ गया, अब देखो 6 और 5 नंबर इक्वेशंस और 6 नंबर इक्वेशन को सॉल्व किए हैं, मतलब इसको और इसको सॉल्व किए हैं, तो इसको सॉल्व कर दो, तो p² कट गया, सॉल्व कर लो एक बार मल्टीप्लाई करके, तो कितना बच जाएगा इसको सॉल्व करने से, ये बच जाएगा, यहाँ से q मिल जाएगा हमको, यहाँ से q बताओ क्या आ रहा है, चलो 5 और 6 को सॉल्व करके बताओ तो q क्या आ रहा है, सॉल्व करो, p कट गया, q कितना, q बच जा रहा है बोलो, 5 और 6 को सॉल्व करने से q आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा √3/2 r आ जाएगा। ठीक, ये आ जा रहा है,
ये आ जा रहा है, समझ में आ गया सर ना? मेरा आंसर सर, हेलो, हाँ बोलो, हाँ बोलो बोलो। √7 + 2√3 cos theta is to √2 is to √3, सॉरी 2√3। इतना आ जा रहा है? इतना नहीं आएगा, ये तो cos थीटा का टर्म तो हट जाएगा ना सॉल्व करते रहोगे तो। देखो यहाँ सॉल्व करते जा रहे हैं, यहाँ सॉल्व करते जा रहे हैं, ठीक है, तो थीटा का टर्म तो हटते जा रहा है। क्यू तुम्हारा √3/2 आ जाएगा, और यहाँ पे सॉल्व करोगे जब, यस हाँ, तो पी तुम्हारे आर के बराबर आएगा। सर, इसमें नहीं सर, टोटल पीजी को
हेलो सर। आ गया क्या? हाँ, यस सर। आवाज आ रहा है? यस अच्छा, सर। वो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, इसलिए ऐसे कभी कभी चला जाता है। तो कल से ऐसा हो रहा था। एक सेकंड रुको, स्क्रीन शेयर कर देते हैं। देखो तो दिख रहा है क्या स्क्रीन? स्क्रीन यस दिख रहा सर। है सभी को ना? ठीक है, यस ठीक है। सर। ओके, ओके। अगर नहीं आवाज आएगा, हमको आज वही लग रहा है कि पूछ रहे तो आवाज कोई नहीं बता रहा, तुमको लगा कुछ साउंड चला गया क्या? कल भी ऐसा हुआ था। ठीक है, देखो एक सवाल बता रहे थे। इसमें बोला गया है ना कि अ पार्टिकल जो है मूव कर रहा है एक वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड सर के वो साथ। रेशियो वाला आप नहीं बताए थे कंप्लीट। ये वाला रेशियो, अच्छा उसके पहले ही साउंड चला गया था। हाँ सर। अच्छा ठीक है, फिर हम बता देते हैं ये क्वेश्चन। हाँ सर। रिजल्टेंट वाला, ठीक है, देखो इसमें बताया गया था कि इसमें बताया गया कि रिजल्टेंट है पी और क्यू वेक्टर का आर। ठीक है, सवाल में देखो आर वेक्टर है, तुम आराम से अपने से भी सॉल्व करना है इसको घर में। तो क्यू को किया गया, डबल कर दिया गया। क्यू को डबल कर दिया गया और आर को भी डबल कर दिया गया। ठीक है, मतलब आर भी डबल हो गया क्यू को डबल करने से। और जब क्यू को रिवर्स कर दे रहे हैं तो आर भी क्या होता है, अगेन डबल हो जा रहा है। तो तुमको बोला कि पी क्यू और आर का रेशियो को निकालिए, क्या रेशियो होगा। तो हम लोग अकॉर्डिंग टू सवाल जस्ट इसको हम लोग सॉल्व किए हैं। तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये मैग्नीट्यूड है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का, जो कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा हो जाएगा। तो जब तुम क्यू को डबल कर रहे हो तो आवाज आ रहा है ना सभी को? यस सर। हाँ यस ठीक सर। है। कभी कभी यस सर बोलना है तो हम सोचते कनेक्शन चला जाता है ठीक है। तो क्यू को जब डबल कर दे तो आर भी डबल हो जा रहा है, यानी कि तुम्हारा 2r² इक्वल टू पी प्लस 2q² हो गया। तो ये इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक, अकॉर्डिंग टू सवाल। क्यू को जब रिवर्स कर देंगे तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर टाइप का यूज कर रहे हैं, डबल हो गया आर उस समय भी। तो जब क्यू को रिवर्स कर देंगे तो हमारा उस समय एंगल 180 माइनस थीटा हो जाता है, यानी नेगेटिव आ जाएगा। तीन इक्वेशन आ गया ना। बस तीनों को सॉल्व किए हैं। दो से एक को घटाएंगे तो देखो ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमको पी क्यू का रेशियो चाहिए इसीलिए। तो हम लोग क्या करें, दो से एक को घटा रहे हैं, तो दो नंबर यहाँ पे है, उसको एक से घटाओगे तो 3r² ऐसा कुछ मिल जाएगा। और यहाँ पे पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर घट हट जाएगा। ठीक है, सिर्फ 3q² बच जाएगा और 2p को cos थीटा बचेगा। फिर एक को तीन से ऐड किए, तो ये सब कैलकुलेशन किए, ये और ये कैलकुलेशन किए। तो इससे क्यों किए, क्योंकि हमको थीटा का टर्म हटाना है। थीटा का टर्म हमको हटाना है, इसीलिए ऐसा किए। ठीक है। तो 4 और हमको 5 से यहाँ पे मिल जा रहा है, दो इक्वेशन से। इस दो को तुम सॉल्व करोगे तो q इक्वल टू √3/2r आ जा रहा है, या और p इक्वल टू r यहाँ पे आ जा रहा है। यानी कि जब रेशियो निकाल रहे हैं हम लोग तो p q का रेशियो क्या आ जाएगा, यहाँ पे √2 इज टू √3 इज टू √2 आ जा रहा है। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये सॉल्व किया हम लोग, और कुछ नहीं किया, सॉल्व किए हैं। ठीक, इसके बाद एक सवाल ये वाला बताए हैं। इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है इसमें क्या बोला गया है
कि देखो अ पार्टिकल है जो मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी v के साथ 100 मीटर पर सेकंड से, वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, इनमें से एक का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट 50 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, तो फाइंड द अदर कंपोनेंट। तो दूसरे कंपोनेंट को निकालना है, यदि हम लोग को दूसरे कंपोनेंट को निकालना है अगर एंगल रिजल्टेंट का थीटा है मान लो, ठीक, तो तुम ऐसा इस v को तुम रिजॉल्व कर लोगे x पे और y के तरफ, और ये v 100 है मान लो मैग्नीट्यूड। So 50 हाँ root बोलो। 3. हाँ क्या 50 root 3, sir. इसका आंसर? Yes, sir. इसका आंसर 50√3 हो जाएगा, वेरी गुड। हाँ नॉर्मल सा 50√3। तो 100 हो गया, तो vx कंपोनेंट हमको 50 दिया हुआ, यहाँ से थीटा मिल जाएगा, क्योंकि vx को v cos थीटा लिखते हैं, तो cos थीटा यहाँ पे 1/2 आएगा, थीटा 60 आ गया। तो सिमिलरली हम लोग vy कैलकुलेट करेंगे तो v sin 60 आ गया, यानी कि 50√3। तो इस तरह कोई भी वेक्टर को तुम कंपोनेंट रिजॉल्व करोगे, काइनेमेटिक्स में यूज पड़ेगा, एक दिया हुआ दूसरा मिल जाता है, तो हम लोग को पता है ये सब बात। इस तरह फिर फ्री बॉडी डायग्राम जब तुम बनाओगे फोर्थ चैप्टर में, तो ऐसा सवाल तुमको मिलेगा, जैसे यहाँ पे क्या दिया गया, देखो ये वाला सवाल बता रहे हैं, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन ये भी। ये क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या दिया गया, अ पर्सन इन व्हील इज अ व्हील चेयर मूविंग अप अ रैम्प एट कांस्टेंट स्पीड, फाइंड दैट टोटल वेट इज देयर टोटल वेट इज 900 न्यूटन, द रैम्प मेक्स एन एंगल 37 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, कैलकुलेट द कंपोनेंट ऑफ इट्स वेट पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू द रैम्प, ठीक है। तो ऐसा मान लो इसका फ्री बॉडी डायग्राम जब बनाओगे तुम, फ्री बॉडी डायग्राम मतलब नेट फोर्स कितना लग रहा है यहाँ पे वो दिखाना है। तो फोर्स देखो, ऐसा तुम्हारे पास वेज है या रैंप है, ठीक, डायग्राम में जो दिखाया गया है, ऐसा तुम्हारे पास वेज है या रैंप है, तो यहाँ पे देखो ऐसा जो है वेज है फिर रैंप है, वेज या रैंप है इस तरह, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये एंगल 37 डिग्री दिया हुआ है, ये ब्लॉक है मान लो, पर्सन है, पूरा फ्री बॉडी डायग्राम मान लिए। तो वेट हम लोग को हमेशा ऐसे नीचे लगता है, वेट हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ लगेगा, यानी कि वेट जो दिखाएंगे वो हमेशा ऐसा लगेगा, इस तरह वेट लगेगा mg नीचे की तरफ एकदम। तो हमको इस mg को रिजॉल्व करना पड़ेगा, इस m का दो कंपोनेंट होगा, एक तो होगा पैरेलल कंपोनेंट, एक होगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो इस वेट का एक कंपोनेंट ये हो जाएगा, ये वाला, दिस इज द वन कंपोनेंट, और ये हो जाएगा और एक कंपोनेंट, ठीक। तो ये एंगल अगर थीटा रहेगा तो ये एंगल भी थीटा आएगा, ये एंगल भी थीटा आएगा, तो ये दिस एंगल इज ऑल्सो 37 डिग्री, बिकॉज ये पूरा 90 है, ये पूरा 90 होगा, ये थीटा तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो ये 37 तो ये भी 37 हो जाएगा, ठीक है। तो इस वेट का दो कंपोनेंट होगा, एक तो इस वेट का पैरेलल कंपोनेंट हो जाएगा, एक इस वेट का पैरेलल कंपोनेंट हो जाएगा। पैरेलल कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, अगर ये थीटा है तो दिस इज योर कॉस थीटा, दिस इज योर साइन थीटा, तो वेट का ये W मतलब वेट हो गया mg, ऐसे रिजॉल्व करेंगे। तो वेट का एक पैरेलल कंपोनेंट हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 900 साइन 37, ठीक। तो इसको तुम सॉल्व कर दोगे, साइन 37 का जानते हो पाइथागोरियन ट्रिपलेट से, पाइथागोरियन ट्रिपलेट जानते हो 3 4 5, कभी भूलोगे नहीं इसको, कभी याद नहीं आएगा तो ऐसे बना लेना एक डायग्राम, ठीक है, ऐसे बना लोगे तो तुमको यहाँ पे पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद रहेगा, 37 कॉस 37, 3 4 5 के So रेशियो में, 540 हाँ ठीक है, तो ये 3 4 5 के रेशियो में and चलता है, ये थीटा, ठीक, ये 5 3 4 5 के रेशियो में चलता है, ठीक है। तो इसको बना लेना, कभी भी तुम भूल जाओगे तो, वैल्यू सब जानते ही हो, 37 सब जानते हो वैल्यू। तो इसका कितना आएगा सॉल्व करने से, so 540 and 720 हाँ Newton. ठीक है, 720 और 540, तो इसको सॉल्व करोगे साइन थीटा का वैल्यू पुट करके तो आ जाएगा 540 न्यूटन, तो पैरेलल कंपोनेंट हो गया। और एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या आ जाएगा, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा कॉस थीटा वाला, तो 900 कॉस 37, तो ये होगा तुम्हारा 720 न्यूटन। तो ऐसे तुम फोर्स को रिजॉल्व करोगे, कोई भी फोर्स को फ्री बॉडी डायग्राम में वेट को हमेशा रिजॉल्व करोगे, वेट हो चाहे नॉर्मल रिएक्शन लगे, उस समय जो भी तुमको लगे, तो किसी भी वेक्टर को तुम ऑब्वियसली पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इन सब का जरूरत हम लोग को पढ़ते रहेगा, इन सब का जरूरत हम लोग को पढ़ते रहेगा, समझ में आ गया। इस तरह Yes, sir. सॉल्व करना है, इस तरह हम लोग को सॉल्व करते रहना है, ठीक है। चलो और एक सवाल देखते हैं हम लोग, और भी क्वेश्चंस
स्क्रीन पे हम पेस्ट कर रहे हैं कुछ क्वेश्चन, उसको बनाना जल्दी जल्दी तुम लोगों को। चलो हम क्वेश्चन यहाँ पे ला रहे हैं कुछ स्क्रीन में, फटाफट सॉल्व करना। ठीक, 1 सेकंड रुको, स्क्रीन पे हम क्वेश्चन ला रहे हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चन ले आते हैं कुछ। तो ये जो बेसिक सवाल सभी तो समझ में आ गया होगा। ये कुछ क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस कर लो जल्दी से, फिर हम कुछ होमवर्क भी देंगे आज, इसको बनाना है आज। रुको 1 सेकंड, 1 सेकंड रुको, हम ला रहे हैं 1 सेकंड, टेलीग्राम में होगा। हाँ ठीक है, ये वाला सवाल देखते हैं। चलो यहाँ पे हम ना 5-7 क्वेश्चन दे रहे हैं और 5 मिनट का टाइम देंगे, 5 से 6 मिनट का, पर क्वेश्चन 1-1 मिनट का। तो जिनका आंसर आ जाएगा वो मुझे एक एक करके बताएगा। सभी को इक्वल टाइम दे रहे हैं, ठीक है? सभी को आप इक्वल टाइम देंगे और पर क्वेश्चंस के लिए हम 1-1 मिनट का समय दे रहे हैं। यस ठीक, तो तुम लोग को प्रैक्टिस का एक बार हो जाएगा। रुको रुको, क्वेश्चन ये वाला कहीं रखे हैं, मिल नहीं रहा है, 1 सेकंड। क्लास 10th वाले फोल्डर में रखे हैं, कहाँ रखे हैं? 9th, 1 सेकंड। इसको सेव एज कर देते हैं, सेव एज डेस्कटॉप। ठीक है, 12th B नाम से दे दिए हैं। चलो ये वाला सवाल सबको तुम जल्दी से बनाओ। स्क्रीन पे देखो दिख रहा है, ठीक? तो ये सब क्वेश्चन को चलो बनाओ। यहाँ पे हम कितना क्वेश्चन है, 9 से लेके 14 तक क्वेश्चन है, ठीक है? तो इसको जल्दी जल्दी बनाओ, टाइम है तुम्हारे पास 6 मिनट, 1-1 मिनट पर क्वेश्चन। तो जिनका आंसर आएगा बोलते रहना, ठीक? यहाँ पे हम देखो पेस्ट किए हैं क्वेश्चन नंबर 9 से लेके 14। बहुत बेसिक सवाल सब है, प्रैक्टिस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरह होता है, उसी तरह दिए हैं। तो चलो तुम्हारा टाइम शुरू होता है, फटाफट इसको सॉल्व करो। जिनका आंसर आएगा एक एक करके माइक ऑन करके बताना। क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करो, क्वेश्चन नंबर 9 से शुरुआत करना है, हाँ 9 से, ठीक? चलो एक एक करके हम यहाँ सॉल्व करते रहेंगे। क्वेश्चन 9 पहला, बोलो क्या आंसर होगा? सर ए। ए, अच्छा ठीक है, बाकी लोग भी बनाओ। थोड़ा टाइम देते हैं, 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, ठीक है? 1 सेकंड में ही पूछ लिए, 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं। ठीक है, 9 का क्या हो जाएगा? टू वेक्टर हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, देन द वेक्टर ए प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू। यदि दो वेक्टर ए और बी का इक्वल मैग्नीट्यूड है, ठीक है, मतलब क्या बोला गया देखो, ए और बी का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है, वेक्टर ए का और वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है ये इक्वल है, इक्वल मैग्नीट्यूड है, ठीक? तो क्या बोला गया अगर इक्वल मैग्नीट्यूड होगा तो बोला है यहाँ पे देन द वेक्टर ए प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू। तो वेक्टर ए प्लस बी परपेंडिकुलर होगा, कैसा, किस तरह परपेंडिकुलर होगा, किसका परपेंडिकुलर होगा? तो यहाँ पे सवाल समझ में आ गया है। तो क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी जो होगा वेक्टर, वो ए प्लस बी प्लेन का परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि देखो वेक्टर ए, हम लोग जानते हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी ये दोनों एक ही प्लेन पे है, ठीक है? तो इसका परपेंडिकुलर जो आएगा, तुमको कल डायग्राम बताए थे, डायरेक्शन हमेशा
इसका तुम जब क्रॉस प्रोडक्ट करोगे इस प्लेन का, थीटा ये मान लो एंगल है, ऐसे ए से बी की तरफ जाएंगे तो हमको यहाँ पे इसका परपेंडिकुलर मिल जाएगा, इस प्लेन पे, मतलब सॉरी इस प्लेन का एक परपेंडिकुलर हमको मिल जाएगा, जो क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी हो जाएगा। समझ में आ गया ना? अब देखो इसका जब रिजल्टेंट लोगे तुम ए प्लस बी, तो रिजल्टेंट तो बीच से कहीं पे ऐसे आएगा, तो इस प्लेन पे ही आएगा ए प्लस बी, तो ऑब्वियसली रिजल्टेंट परपेंडिकुलर ए क्रॉस बी का, ऑब्वियसली रिजल्टेंट भी परपेंडिकुलर ए क्रॉस बी का, तो यहाँ से ऑप्शन 1 आ जाएगा, जिसने बताया था बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। ठीक, क्या 10 किसी ने बनाया है? सब बी होगा। यस सर, बी कौन सा होगा आंसर होगा? बी होगा, B. वेरी गुड। बी। बी। बी होगा, बी होगा कि डी होगा, थोड़ा चेक करो तो। बी तो गलत आंसर लग रहा है हमको, बी थोड़ा गलत लग रहा है, रुको देखना है तो पहले बना के इसको, एक सेकंड रुको, सब लोग बनाओ, एक दो जन से नहीं चल, सबको बनाने दिए हैं। ठीक है, टाइम ले लो 1-1 मिनट, ऐसा नहीं कि हम फटाफट 1-1 सेकंड में पूछ लेंगे, ऐसा भी नहीं, आराम से बनाओ, 1-1 मिनट में बनाओ, 1-1 मिनट टाइम है। क्या बोला गया है? द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। अच्छा, ये तो प्रॉपर्टी का यूज करेंगे हम लोग, बहुत सारा प्रॉपर्टी पढ़े हैं, बहुत सारा वेक्टर का प्रॉपर्टी पढ़ते हैं हम लोग, है ना? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ते हैं, तो क्या बी आ जा रहा है? ठीक से बनाए हो? ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी दिया हुआ है, तो बोला गया कितना होगा, तो क्या हो जाएगा, इसको लिखो नॉर्मली, और क्या करोगे, इसको लिखना है बस, तो हो जाएगा ए क्रॉस ए माइनस क्या आ जा रहा है बोलो, ए क्रॉस बी। ठीक, और प्लस आ जा रहा है क्या, प्लस आ जा रहा है बी क्रॉस ए। ठीक, और माइनस बी क्रॉस बी, यही आ जा रहा है लिखने से। आगे सॉल्व करेंगे तो देखो ये ए क्रॉस ए 0 हो जाएगा, सिमिलर ए क्रॉस ए, आई क्रॉस आई, बी क्रॉस बी सब 0 होता है, तो ये टर्म 0 आ गया, क्या बचेगा, क्या माइनस ए क्रॉस बी बच जाएगा। ठीक है, प्लस क्या बच जाएगा, प्लस बच जाएगा बी क्रॉस ए। ठीक, और बी क्रॉस बी फर्दर 0 हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट सेम डायरेक्शन है इनके बीच में, तो इसको सॉल्व कर दोगे तो क्या मिल जाएगा बताओ, ये हो जाएगा तुम्हारा, तो 0 आ गया, तो माइनस ए क्रॉस बी। देखो माइनस ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए लिख सकते हैं ना, एंटी कम्यूटेटिव लॉ, यस सर, माइनस ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए लिख रहा हूँ, और ये भी बी क्रॉस ए ही है, तो 2 टाइम्स क्या आ गया तुम्हारा, बी क्रॉस ए आ गया, है कि नहीं? तो यहाँ से हो जाएगा, ये 2 टाइम आ गया, 2 टाइम्स बी क्रॉस ए, यानी कि ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है बोलो, सर डी। डी मैच कर जा रहा है, हाँ डी होगा यहाँ पे। ठीक, हाँ ये ऑप्शन तो है, ये डी हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी इज द करेक्ट वन। चलिए 11 का बताइए। सर ए। ए ए, होगा। ए होगा, सब लोग बनाए हैं, तो क्या करना है बस हमको, सर ए होगा। हाँ ए होगा, वेरी गुड, बस हमको क्रॉस प्रोडक्ट कर देना, डिटर्मिनेंट सॉल्व Yes, कर sir. देंगे। ठीक, सबको समझ में आ रहा है कि डिटर्मिनेंट सॉल्व कर देंगे, v इक्वल टू मतलब ओमेगा क्रॉस r दिया हुआ है, ये एक लीनियर वेलोसिटी और रोटेटिंग वेलोसिटी में एक रिलेशन है जो पढ़ोगे क्लास 11 में रोटेशन मैकेनिक्स में। r यहाँ पे एक रेडियस वेक्टर है, तो 11 नंबर को तो सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल वेक्टर में सब आइडिया हो गया होगा, बस प्रैक्टिस करो, हर तरह का सवाल बन जाएगा, बढ़िया से जो पढ़ाए हैं उस सबको अच्छे से ध्यान देना, थोड़ा कॉन्सेप्ट सबको, और याद करने की कुछ जरूरत नहीं इसमें, बस सॉल्व करना, मैथमेटिक्स है तो बस सॉल्व करना है। तो सवाल जो प्रैक्टिस करो, आज तुमको SC वर्मा का हम 20 क्वेश्चन बनाने देंगे, और उसका डाउट तुम ग्रुप में भेजना या ऑनलाइन क्लास में पूछना, फिर जो नहीं बनेगा 20 ही क्वेश्चन उसमें एक्सरसाइज में, लेकिन अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, तो उन सबका सॉल्व करने देंगे होमवर्क में। तो चलो यहाँ पे क्या चाहिए, v चाहिए, तो चलो ओमेगा, तुम बना नहीं रहे, ओमेगा क्रॉस r करना है, सबका तो आ ही जाएगा आंसर, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, ए आ जाएगा, ए आ जाएगा, यस Yes, सर। sir. चेक कर लियो ना, √29 आएगा, अच्छा ठीक है, चलो इसका ए हो जाएगा, सब लोग चेक कर लिया है। इसमें v इक्वल टू बस वही करना, आई कैप जे कैप के कैप, कॉम्पोनेंट लिख लेना है और सॉल्व कर देना है। ठीक है, ओमेगा का कॉम्पोनेंट होगा 1 - 2 और 2, और ये 4, एक सेकेंड, ये हो जाएगा 4 और ये क्या था, 4 हो जाएगा, इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, 4 - 3, अच्छा जे तो 0, 4 0 - 3, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, तो यहाँ से देखना मैग्नीट्यूड √29 आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद 12 नंबर के बनाए हैं, सब 12 बी बताइए, आ रहा।
एरिया पैरेललोग्राम बनाना है, 8√3। बी आ जा रहा है, 8√3 आ यस रहा है, सर। ठीक है ठीक है ठीक है, इसमें भी सॉल्व नहीं कर रहे हैं, बस डिटर्मिनेंट सॉल्व कर देना है। तो ए क्रॉस बी एरिया दे देगा, उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। तो इस तरह का सवाल तुमको मिल जाएगा। फिर प्रॉपर्टी पे सवाल मिलेगा, कोई भी किताब उठाओगे, कहीं पे भी सही बनाओगे, तुमको इस तरह का प्रॉपर्टी पे, यूनिट वेक्टर्स का प्रॉपर्टी में, पैरेललोग्राम पे, क्रॉस प्रोडक्ट पे, पोजीशन वेक्टर पे, इसी तरह का सवाल खाली मिलेगा। हर तरह का सवाल बन जाएगा, ध्यान से सॉल्व करना, एक बार अच्छे से सॉल्व करना बैठ के, तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो जो भी किताब है बनाओ, जल्दी प्रैक्टिस करो थोड़ा, और क्या, जो भी किताब है तुम्हारे पास उससे थोड़ा प्रैक्टिस करो, और नहीं तो पैकेज वैकेज है तो उससे बनाओ। ठीक है, तो इसको चलो सॉल्व कर लेना, तो सब लोग कर ही लेगा। तो इसको सॉल्व करने से आ जाएगा, क्या क्या वेक्टर था, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 8k कैप। तो देखो ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड सॉल्व करने से ये आ जाएगा 8√3। ठीक है, इसको सॉल्व करने से डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेना, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा हम लोग का 8√3, मतलब बी ऑप्शन, इसका ऑप्शन बी आ जाएगा। ठीक, उसके बाद वाला बोलो। सर ए होगा। 13 का ए, 13 है ना ये क्वेश्चन नंबर, 13 का ए होगा। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं एक बार। 13 क्या है ये, ए क्या, अच्छा ठीक है, हाँ सही है, ए ही होगा। ठीक है, ए होगा इसका, 13 का, 13 का ए हो जाएगा। ठीक, वेरी गुड। सर 14 का डी। ठीक है, देख लेते हैं 14 का डी, चेक कर लेते हैं एक बार। 13 का ए हो गया, 13 का देख लो, बना लो। 13 का भी नहीं बना रहे हैं, सॉल्व कर लेना, डिटर्मिनेंट ही सॉल्व करना सबको आता है। ए क्रॉस बी कर लोगे, तो इसका मैग्नीट्यूड तुम्हारा आ जाएगा 5√17 आ जाएगा, इसका मॉड आ जाएगा 5√17, और बाई 2 कर देना बस, और क्या, इसको डिवाइड बाई 2 कर देना एरिया के लिए। ठीक है, तो 5√17/2, तो इतना आंसर आ जाएगा, यानी कि ए आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये ए आ जाएगा। और 14 का कितना बोले, डी। डी। 14 का डी आ जाएगा। ठीक, वेरी गुड, 14 का आ जाएगा डी। लाइट कटेगा, हवा चल रहा है क्या, तो नेटवर्क भी चला जाएगा तब पूरा। अच्छा देखना, हम यहाँ पे क्लास ले रहे हैं ना, तो यहाँ पे ना थोड़ा मौसम खराब है, बहुत हवा चल रहा है, तो हो सकता है नेटवर्क चला जाए, तो इसके लिए ये मतलब सोचना कि क्लास फिर आवाज नहीं आएगा, सोचना नेटवर्क वो चला जा रहा है, क्योंकि बहुत तेज हवा हुआ चल रहा है। तो वाईफाई हम लोग से कनेक्ट करते हैं ना, उस पर दिक्कत हो जाता है जियो वाले में। तो ठीक है, हम लोग पढ़ते रहते हैं, अगर नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम होगा तो चला जाएगा, तो समझना कि नेटवर्क चला गया है। ठीक है, तो अभी ज़्यादा हम लोग और 20 मिनट ऑलमोस्ट बचा है क्लास, तो कुछ कुछ सवाल और करेंगे इस बीच में, अगर नेटवर्क चला जाएगा तो टेंशन मत लेना। ठीक है, चलो अब 14 नंबर बनाते हैं। तो 14 का डी बोला है ना, वेरी गुड, 14 का डी आ जाएगा। तो तुम लोग समझ गए हो, अब इसमें क्या और बताना है, प्रॉपर्टी यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। तो ए क्रॉस बी दिया हुआ है, ठीक, ये दिया हुआ है √3, ए डॉट बी दिया हुआ है, ठीक है, √3 ए डॉट बी दिया हुआ है। तो अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी को लिखते हैं ए बी साइन थीटा, क्लास लिंक फॉरवर्ड कर दे, हम उत्पल सर का टेलीग्राम टेलीग्राम यूज कर रहे हैं। विशाल विशाल सर को भेज दे, उनको बोलिए फॉरवर्ड कर देना। अच्छा इसी में है, ठीक, ठीक है। तो ए क्रॉस बी दिया हुआ ए बी साइन थीटा, और ये √3 टाइम्स क्या होगा, ए बी कॉस थीटा हो जाएगा मैग्नीट्यूड वाइज। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, सब लोग बना लेगा। तो tan थीटा क्या आ जाएगा यहाँ से, साइन थीटा √3 आ जाएगा, तो थीटा 60 आ गया। ठीक, थीटा 60 आ गया, तो बस इसका रिजल्टेंट निकाल दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, थीटा का वैल्यू हो जाएगा हाफ, तो यहाँ से हम लोग आंसर मिल जाएगा। तो डी इज आवर आंसर। ठीक, डी इज आवर आंसर। चलो, तो इस सब में तुम लोगों को समझ में आ गया, और सारा सवाल बेसिक बेसिक क्वेश्चंस भी था ऑब्जेक्टिव में। आगे भी हम लोग कुछ देखते हैं, और ठीक है, एक और कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख रहे हैं। अच्छा, एससी वर्मा बुक है तुम लोग के पास, फिजिक्स का वॉल्यूम 1 है, एससीवी बोलो। यस सर। ठीक है, एससी वर्मा वॉल्यूम 1 ले लेना, मतलब खरीदना मत अभी, खरीदने की जरूरत नहीं है, डाउनलोड कर लेना, मिल जाएगा पीडीएफ नेट में।
इसका पीडीएफ फ्री में मिल जाएगा तुमको, ठीक है। तो यहाँ पे हम वेक्टर का सवाल बता रहे हैं कौन कौन सा करना है, अभी हम कुछ डिस्कस भी कर देंगे। इसमें एक्सरसाइज में 20 क्वेश्चन दिया हुआ है, एक सारा पढ़ा दिए सब बन जाएगा A to Z। तो 20 क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिया हुआ है, और ऑब्जेक्टिव 1 देखना, इसका बहुत अच्छा होता है ऑब्जेक्टिव 1 SC वर्मा का, काफी कंसेप्चुअल होता है ये, ठीक है। इसमें जितना वेक्टर का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, ये सब भी सॉल्व कर लेना। तो ये तुम्हारा होमवर्क रहा, ये वाला होमवर्क है। हम क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे ले आ रहे हैं, देखो तो हम स्क्रीन यहाँ पे क्वेश्चन पे मतलब स्क्रीन पे क्वेश्चन ले आ रहे हैं, ठीक है। पीडीएफ मिल जाएगा। PDF। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा तुमको स्क्रीन पे, तो इधर कर देते हैं। तो ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है SC वर्मा का, ठीक है। और एक हम क्वेश्चन ला रहे हैं यहाँ पे, और 1 का थोड़ा सा 1 से लेकर ले आते हैं। तो किधर है ये वाला? हाँ, एक सेकंड हम क्वेश्चन ले आते हैं। 18 का सर। एक सेकंड, कौन सा क्वेश्चन था इधर? यहाँ पे था ना क्वेश्चन 12B, एक ये है। नेम यहाँ पे शायद, ठीक है, रुको एक सेकेंड। देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, स्क्रीन पे लाए हैं, ठीक है। पहले एक एक करके देखते हैं। हाँ, डाउट बता दे रहे हम, क्या डाउट है। देखो यहाँ से बनाना स्टार्ट करोगे, ठीक है, तो सब तो बन जाएगा बहुत सारा इसमें, तो ऐसा नहीं कि छोड़ देना, बना देना तब भी। यहाँ पे देखो सवाल सब, पहला क्या दिया हुआ है, ये सब सिंपल प्रॉब्लम है। एंगल्स का वैल्यू है तो फिर निकाल लेना साइन 90 प्लस थीटा करके, ठीक है, या 360 माइनस थीटा करके निकालने आता है ट्रिग्नोमेट्री में। पूरा एंगल सॉल्व कर लेना। तो बाकी देखो यहाँ पे सब सवाल है। क्वेश्चन नंबर 1, अब वेक्टर A मेक्स द एंगल 20, तो ये सब तो बन जाएगा, 1 2 ये सब बन जाएगा, ठीक है। फिर ऐड वेक्टर A B C इच हैविंग मैग्नीट्यूड, ये भी तुम्हारा रिजल्टेंट का प्रॉब्लम है, ये सब आराम से कर लोगे। कोड नंबर 4 में क्या दिया, 2 वेक्टर है, मैग्नीट्यूड निकालना A का, B का, A प्लस B का और A माइनस B का, तो ये भी कर लेना। यहाँ पे देखो रिजॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन 5 में रिजॉल्व करना है, ठीक है। मैग्नीट्यूड निकालना है, फाइंड मैग्नीट्यूड x एंड y कंपोनेंट। इन A का x कंपोनेंट क्या होगा, A cos 30 मतलब 2 cos 30 2 sin 30, इस तरह कर लेना, ठीक। अभी जिस तरह प्रॉब्लम किया था वैसा ही है। फिर 2 वेक्टर्स है मैग्नीट्यूड, हाँ स्क्रीन नहीं आ रहा है, अच्छा रुको स्क्रीन नहीं आ रहा है क्या? नहीं सर, आ रहा है सर। आ रहा है है सर। सभी का तो आ रहा है। यहाँ पे देखो बीच में ले आए, मोबाइल को थोड़ा देखो अपना, ठीक से एडजस्ट कर लो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसको रिजॉल्व कर लोगे, एक सेकेंड, देखो ये फिर रिजॉल्व करना है, ठीक है। फिर 2 वेक्टर्स है मैग्नीट्यूड 3 and 4 यूनिट रिस्पेक्टिवली, व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन, ये तो निकाल लोगे। तो मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, एंगल निकालना है, रिजल्टेंट व्हाट शुड बी एंगल ऑफ द इफ द मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट, सिंपल सवाल, cos थीटा का वैल्यू निकालना है। तो ये सब एक बार प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, सारा बन जाएगा। अच्छा एक बार माइक ऑफ कर दो तो, जिनका ऑन है बहुत इको हो रहा है, फिर ऑन कर लेना पूछने में, ठीक है, बहुत इको हो रहा था। ऑफ कर दो एक बार, माइक ऑफ कर दो। हेलो, हाँ ठीक है। देखो
अभी भी ऑन है, इसका ऑन है। सर तो वो स्मार्ट स्मार्ट ट्रिप टेप का करके दूसरा एक था। और है। एक और स्मार्ट टेप करके है, अच्छा हम लोग को म्यूट कर देते हैं, एक सेकेंड, होस्ट में। अच्छा अरे वो सर वाला लोग वाला ऑन था, इसलिए हम बच्चा लोग ऑन नहीं किया था, बहुत आवाज आ रहा था। ठीक है, तो देखो इसमें क्या दिया गया सवाल 5 में, इसमें हम लोग कंपोनेंट कैलकुलेट करना है। तो कंपोनेंट आराम से तुम सॉल्व कर लोगे, एक्स वाई कंपोनेंट सभी का। फिर 6 नंबर में एक सवाल भी बना लोगे, दो वेक्टर है मैग्नीट्यूड 3 और 4 यूनिट, और तीसरा वेक्टर एंगल क्या होगा इनके बीच में। ठीक है, यदि रिजल्टेंट 1 यूनिट है और 5 यूनिट और 7 यूनिट है तो बना लेना। फिर इसको तुम रिजॉल्व करना एक्स वाई प्लेन पे, स्पाई रिपोर्ट अबाउट अ सस्पेक्टेड क्या है कार रेड्स एज फॉलो द कार मूव 2 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, तो आई कैप जे कैप के कैप करके इसको तुम सॉल्व करना और डिस्प्लेसमेंट निकालना। सिमिलर क्वेश्चन है कैरम बोर्ड वाला, ठीक, यूनिट वेक्टर से भी सॉल्व कर सकते हो। मॉस्किटो नेट भी सिमिलर 3 डायमेंशन में सवाल है एक्स वाई जेड प्लेन पे। तो बहुत सिंपल सिंपल प्रॉब्लम है, तो हम इसको होमवर्क दे रहे हैं, इसे जरूर बनाना आज ही जाके, अभी मतलब क्लास के जस्ट बाद, शाम में जब भी टाइम मिलता है तो 20 क्वेश्चन तक कर लेना। तो ये जैसे ए वेक्टर है, मैग्नीट्यूड 4.5 ड्यू टू नॉर्थ है, तो 3a का तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन पूछा गया है, 3 इंटू 4.5 यूनिट, और डायरेक्शन नॉर्थ ही रहेगा क्योंकि पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, और बी में क्या है -4a कर रहे हैं, तो -4a कर, हाँ वेरी गुड, नॉर्थ हो जाएगा, साउथ का ठीक ऑपोजिट, नॉर्थ का सॉरी नॉर्थ का ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, साउथ हो जाएगा, तो ये सब समझ में आ रहा होगा। फिर 11 नंबर क्या है कि द वेक्टर हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड 2 मीटर एंड 3 मीटर, एंगल दिया हुआ है, स्केलर प्रोडक्ट निकालना है, सिंपल क्वेश्चन है, और वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, तो एक बार पूरा चीज रिवाइज होगा, स्टार्टिंग से इतना पढ़े हैं तो इसलिए इसको बना लेना, और भी हम बताएंगे क्या बनाना है। अब इधर देखो, अच्छा 20 का पूछ रहे थे, 18 का बता दे रहे हैं क्या करना है। इसके अलावा अगर कोई डाउट निकलता ग्रुप में तुरंत पूछना, हम साथ में सॉल्व कर देंगे, 10-11 बजे हम इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, क्लास के बाद। देखो 12 में क्या है, 12 क्वेश्चंस भी बहुत अच्छा है। A1 A2 A3 A4 करके रेगुलर हेक्सागन दिया गया है। राइट द एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर्स। सर आप पॉलीगॉन लॉ सर शायद नहीं पढ़ा। पॉलीगन नहीं बताए हैं? नहीं सर। अच्छा पॉलीगन लॉ बता अभी दीजिए सर अभी बता दे रहे हैं, ठीक है पॉलीगन लॉ अभी बता दे रहे हैं, तब पूरा खत्म हो जाएगा, थोड़ा सा बचेगा, अभी तुरंत बता देंगे पॉलीगन लॉ। इसमें क्या करना है, इसमें एक्स कंपोनेंट सर आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। हाँ वो यहाँ बहुत बारिश उरिश हो रहा है, मौसम थोड़ा खराब है। अभी आ रहा है क्या? हेलो, आ रहा है सर। बहुत नेटवर्क प्रॉब्लम है यहाँ पे एक्चुअली, यस सर। थोड़ा मौसम खराब है, हवा चल रहा है, बारिश भी हो रहा है, इस वजह से ऐसा हो रहा है दिक्कत नेटवर्क में। तो हम लोग का ज्यादा देर क्लास नहीं है, अब ऑलमोस्ट 10 मिनट है, तो चलो हम डिस्कस थोड़ा कर लेते हैं। देखो इस सवाल में क्या करोगे ना, इसको बनाओगे तो हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, सभी वेक्टर्स को एक्स कॉम पर रिजॉल्व करना। थीटा का देखो वैल्यू दिया गया है, मतलब थीटा π/3 2π/3 करके पूरा 0 आया है, क्लोज पॉलीगन टाइप का बन रहा है यहाँ पे। तो एंगल सब दिया हुआ है, एंगल ले लेके सभी का एक्स कॉम्पोनेंट रिजॉल्व करोगे। ये सवाल बनाना तो एकदम होमवर्क है, इसको पहले ट्राई करना, बाकी सबके पहले। ये नहीं बनेगा तो हम फिर इसको बताएंगे, इसको अच्छे से बनाना एक बार, ठीक है, ठीक से इसको सॉल्व करना, देखना आंसर आया कि नहीं। फिर 13 बना लोगे, सिंपल एंगल निकालना, यूनिट वेक्टर दिया गया है, ठीक है, कॉस थीटा निकाल लेना। ये वाला प्रूफ तो हम बताए हैं क्लास में बता चुके हैं। ये क्रॉस भी निकाल लोगे, ये भी प्रूफ बताए हैं, ठीक, कर्वस टू नहीं प्रूफ करना। फिर 17 नंबर में भी बना लोगे, इसमें क्या है, पार्टिकल मूव्स ऑन अ गिवन स्ट्रेट लाइन। अच्छा वो कल जो बताए थे याद है ना, तुम लोग बताए थे क्या वो मोमेंटम वाला? सर रिपीट कर दीजिए ना एक बार। मोमेंटम वाला बताए थे तुम लोग को, मोमेंटम निकालने का, एंगुलर मोमेंटम? नहीं सर। नहीं बताए थे क्वेश्चन ऐसा एंगुलर मोमेंटम निकालने का? नो सर। ठीक है, देखो इसको कैसे बनाओगे, पार्टिकल मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में विद कांस्टेंट स्पीड v से, ऐसे v से मूव कर रहा है एट अ सर्टेन टाइम, इट इज एट अ पॉइंट p ऑन ए स्ट्रेट लाइन o, मतलब एक फिक्स पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, मान लो o, और यहाँ पे कोई पॉइंट p है, ठीक है। तो हम लोग को क्या चाहिए बता रहे हैं, यहाँ पे हम लोग को चाहिए OP क्रॉस v, तो OP क्रॉस v हम लोग को चाहिए, OP क्रॉस v ये वाला चाहिए टर्म, एक सेकंड रुको, ये चाहिए OP क्रॉस v चाहिए, तो ये हम लोग को दे देगा एक एंगुलर मोमेंटम L दे देगा। तो यहाँ पे दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के देखना, डायग्राम बना के, ठीक है, रिजॉल्व करके देखना एक बार, ट्राई करके, इसको भी नहीं बनेगा तो फिर अगला क्लास में इसको बता देंगे।
18 नंबर में क्या दिया गया है कि द फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल, देखो ये फोर्स होता है एक, ये भी तुम क्लास 12 में पढ़ोगे, लोरेंज फोर्स बोलते हैं। तो फोर्स जो होगा ना वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स QE है, और एक मैग्नेटिक फोर्स है क्या, प्लस QV क्रॉस B है, ये एक फोर्स दिया हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे क्या निकालना है हम लोग को, सपोज E इज अलोंग x एक्सिस, B इज अलोंग y एक्सिस, E x के तरफ और B y के तरफ है। इन व्हाट डायरेक्शन विद द मैक्सिमम स्पीड V should a positively charged particle be sent so that the net force on it is zero। यानी हम लोग को क्या दिखाना है यहाँ पे कि किस डायरेक्शन पे हम लोग किसी भी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे मिनिमम स्पीड से, ताकि क्या मतलब प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है। सपोज E तो Y का डायरेक्शन दे दिया, फिर बोला इन व्हाट डायरेक्शन एंड विथ व्हाट मिनिमम स्पीड, कितने डायरेक्शन में कितने मिनिमम स्पीड से, मैग्नीट्यूड क्या होगा स्पीड का, एक हम लोग पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे ताकि नेट फोर्स जो है उसमें जीरो हो जाए। तो नेट फोर्स जीरो होने के लिए तुमको रिजल्टेंट फोर्स जीरो करना है, यानी वेक्टर में जो रिजल्टेंट फोर्स है वो जीरो लगेगा। तो यहाँ पे दो फोर्स एक्ट हो रहा है, एक तो QE इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और एक QV क्रॉस B मैग्नेटिक फोर्स। तो इस पे तुम इक्विलिब्रियम इसको करके देखोगे, नेट फोर्स को जीरो करके एक बार सॉल्व करना इसका रिजल्ट। इसमें लेमिस थ्योरम हाँ? लगा सकते हैं सर? लैमिस थ्योरम, लेमिस लैमिस थ्योरम लगा सकते हो, Yes. लेकिन लैमिस थ्योरम के लगाने के लिए 3 फोर्स चाहिए ना हम लोग को, मतलब 3 फोर्स के बिना तो नहीं Yes. लगा पाएंगे। Yes, इसका sir. डेफिनेशन में 3 फोर्स है, इसलिए यहाँ पे लैमिस थ्योरम तो नहीं लगा पाएंगे हम लोग को, इसको रिजॉल्व करके डायग्राम से बनाना पड़ेगा, ठीक। तो इसको नहीं बना पाओगे Yes, तो हम sir. इसको बता देंगे तुमको, एक बार ट्राई इसको भी कर लेना। नहीं बना पाओगे तो हम ऑनलाइन समझा देंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नहीं तो फिर हम ग्रुप में पूछ लेना हमसे, एक बार ट्राई करना। तो जाके तुरंत ये सब क्वेश्चन बनाना, देखो जो टफ टफ उसको बना देना, बाकी तुम जो बन जाएगा तो बना ही सकोगे, उसमें कोई इस वजह से छोड़ देंगे सब तो बना ही लोगे, तो क्या बनाओगे, नहीं तो बना लेना टाइम रहेगा तो। 12 नंबर Yes, बना लोगे जरूर, 17 जरूर ट्राई करोगे, 18 जरूर ट्राई करोगे, ठीक, और 8 नंबर ट्राई करोगे, 9 नंबर ये सब पहले बनाओगे, और 10 तो सिंपल है, A.B C.B सेम है तो A इज नॉट इक्वल टू C है। हाँ तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो बना ही लोगे, ये सब क्वेश्चन तो क्लास में ही बताए हम लोग। A.B C.B तो प्रूफ कीजिए A इज नॉट इक्वल टू C, ठीक है, ये भी प्रूफ हो जाएगा। तो 12 नंबर, 17 नंबर, 18, 8, 9 ये पहले बनाओगे, ये जरूर सब लोग बनाएगा, ये होमवर्क है, इसमें से कुछ भी नहीं बनेगा हम सॉल्व कर देंगे, बाकी सारा तुम्हारा बन जाएगा, बाकी सब तुम जानते हो बनाने, ये सब ये वाला इसमें कोई दिक्कत नहीं, सब Yes, ये sir. सब बन जाएगा, ठीक है। चलो हम लोग पॉलीगन लॉ खत्म कर देते हैं, 10 मिनट है अपने पास, 10 मिनट है तो पॉलीगन लॉ हो जाएगा, 5 मिनट है पॉलीगन लॉ हो जाएगा। देखो पॉलीगन लॉ क्या होता है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पॉलीगन लॉ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम लोग याद है, एक हम लोग जब हम लोग वेक्टर का प्रोडक्ट ये पढ़ रहे थे एडिशन, तो हम लोग ये देखे थे कि वेक्टर जो होता है वो एसोसिएटिव भी होता है कम्यूटेटिव लॉ के साथ साथ, मतलब वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव आल्सो, इट इज कम्यूटेटिव एज वेल एज एसोसिएटिव। तो पॉलीगन लॉ क्या बोला जाता है, पॉलीगन लॉ में हम लोग वेक्टर को ना ऐड करते जा रहे हैं, मतलब टेल हेड कोइंसाइड करा के एक वेक्टर का टेल दूसरे वेक्टर के हेड के साथ कोइंसाइड करते जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को एक पॉलीगन का फॉर्मेशन हो रहा है, जैसे डायग्राम में देखो बता रहे हैं, जैसे मान लो देखो यहाँ पे क्या करोगे, एक वेक्टर मान लो तुमने ए वेक्टर लिया, ठीक, इस ए वेक्टर को तुमने किसी दूसरे वेक्टर टेल बी के टेल के साथ ऐसे कोइंसाइड कर दिए हो, ऐसे बी के साथ, ठीक है। फिर इसको तुम किसी सी वेक्टर के साथ ऐसे कोइंसाइड कर दिए हो, मतलब तुमने ए लिया, ए का हेड को बी के टेल के साथ कोइंसाइड कर दिए हो, और फिर बी का जो हेड है उसको तुम यहाँ पे सी वेक्टर के टेल के साथ सपोज तुमने कोइंसाइड कर दिया, इस तरह एक पॉलीगन बनाते जा रहे हो, क्लोज पाथ बना रहे हो ऐसा। ये मान लो तुम्हारा वेक्टर सी है, तो देखो जो रिजल्टेंट आएगा ना उस पे तुम क्या करोगे, रिजल्टेंट जो आएगा तो तुम रिजल्टेंट में देखो, इसको हम थोड़ा ब्रेक करके लिखते हैं बढ़िया से, ध्यान देना यहाँ पे थोड़ा, यहाँ थोड़ा ध्यान देना। जैसे मान लो यदि तुम यहाँ पे ए ले रहे हो, हाँ ए वेक्टर ले रहे हो, तो इसका तुम एक वेक्टर ऐसा बी लिख दिया, कोइंसाइड कर दोगे, ठीक है।
तो और यहाँ से तुमने क्या लिख दिया, सी वेक्टर ले लिया ऐसे, सी वेक्टर। देखो ए वी का एक रिजल्टेंट मिल जाएगा जो कितना होगा, जो ये वाला हो जाएगा, यहाँ से कहीं पे होगा, डॉटेड लाइन से बना दे रहे हैं, ये मान लो कि वेक्टर आर बोल दिए, तो ए बी कोइंसाइड किया तो उसका एक रिजल्टेंट मिला आर, और बी के साथ सी कोइंसाइड कर रहा है, और सी मतलब आर के साथ सी भी कोइंसाइड करेगा। तो यदि हम लोग इन दोनों वेक्टर को देखेंगे, मतलब आर और सी को, तो इसका रिजल्टेंट ये वाला मिल जाएगा एक, ये हो जाएगा एक रिजल्टेंट क्या, आर प्लस सी, आर प्लस सी, तो ये हो जाएगा आर प्लस सी मिल जाएगा। आर क्या है अपना, ए प्लस बी प्लस सी है, हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्रूफ किए थे, आर तो ए प्लस बी प्लस सी है ना, तो ये हो जाएगा। और देख रहे हो एक यहाँ पे और एक चीज देखो, बी प्लस सी को कोइंसाइड करेंगे ना, देखो वी वेक्टर का हेड और सी का टेल कोइंसाइड किया, तो यहाँ पे और एक रिजल्टेंट मिल जाएगा अपना, यहाँ पे हम लोग को ये रिजल्टेंट जाएगा बी प्लस सी, ये वाला रिजल्टेंट, ये हो जाएगा बी प्लस सी। अब देख लो जो बी प्लस सी यहाँ पे मिला हम लोग को, इसका बी प्लस सी मिल रहा है, ये ए के साथ कोइंसाइड कर रहा है, इसका जो टेल है ना, इसका टेल ए के साथ कोइंसाइड कर रहा है, तो यहाँ पे और एक वेक्टर मिल जाएगा, मतलब इसका मैग्नीट्यूड ये भी होगा, इससे ये पता चल रहा है कि दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव है। तो तुम देखो यानी कि यदि हम लोग ऐसे वेक्टर को जोड़ते जा रहे हैं, बार बार लिख नहीं रहे रिजल्टेंट्स को, ए प्लस बी प्लस सी, तो जो लास्ट वाला जो रिजल्टेंट हम लोग को मिलेगा, इस डायग्राम को एक बार और हम अच्छे से बना दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर और एक बार अच्छे से बना दे रहे हैं। तो लास्ट वाला रिजल्टेंट के लिए डायरेक्शन को उल्टा कर देना है, मतलब ठीक है, और कुछ नहीं। देखो क्या बोल रहे हैं, स्टेटमेंट देखो क्या बोले, एक सेकेंड रुको, यहाँ पे देखो ध्यान से, देखो क्या बोले, एक वेक्टर ऐसे ए लोगे, इस वेक्टर हेड के साथ तुमने बी को कोइंसाइड किया, सपोज ऐसा कोई वेक्टर तुम्हारे पास बी है, ठीक है, तो फिर तुमने ऐसा इसका सी कोइंसाइड किया, इस तरह एक वेक्टर सी हो जाएगा, ऐसा कोई वेक्टर सी है सपोज, ठीक, ऐसा कोई वेक्टर सी है, तो अब क्या हो जाएगा, तुमको रिजल्टेंट पूरे का चाहिए, ये कोई वेक्टर सी हो गया ऐसा, सपोज दिस इज योर वेक्टर सी, तो तुमको पूरे का रिजल्टेंट चाहिए, तो तुम क्या करोगे, ए से ऐसा उल्टा जोड़ोगे, मतलब इस तरह जोड़ दोगे, दिख ही रहा है क्यों जोड़ रहे हैं ऐसा, यहाँ पे इसको एक सेकेंड, इसको हम ब्लू से बना दिए, इसको तुम ऐसा जोड़ोगे, ये इस तरह जोड़ोगे, देखो इसका जो टेल है ना रिजल्टेंट, मतलब ए का जो टेल है उसको रिजल्टेंट के टेल के साथ जोड़ दोगे और सी के साथ मिला दोगे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा रिजल्टेंट, ये हुआ रिजल्टेंट। आर, आर क्या हो जाएगा, ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी आ जाएगा, ठीक है, तो यही पॉलीगन लॉ है। या फिर आर को इधर सबको माइनस कर देंगे, आर माइनस ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी को 0 आ जाएगा, तो दिस इज योर पॉलीगन लॉ वेक्टर एडिशन, यही है पॉलीगन लॉ वेक्टर एडिशन, ठीक है, आवाज आ रहा है सभी को, यस सर। यस सर। आ रहा है कि नहीं आवाज, बोलो, यस सर। यस ठीक है, तो ये हो जाएगा पॉलीगन लॉ, मतलब हम लोग इस तरह जोड़ते रहेंगे, ए प्लस हेड टेल कोइंसाइड करते आ रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, हेड टेल, यहाँ पे भी हेड टेल, यहाँ पे भी हेड टेल, ठीक है, यहाँ पे हेड टेल, तो ये जो रिजल्टेंट आएगा उसमें उल्टा जस्ट को जोड़ रहे हैं, देखो रिजल्टेंट में उसको उल्टा जोड़ दिए, ठीक है, मतलब इसमें इसका टेल जो है वो को कोइंसाइड कर गया है रिजल्टेंट के साथ, तो दिस इज कॉल्ड योर पॉलीगन लॉ वेक्टर एडिशन, इसी को हम लोग बोलते हैं पॉलीगन लॉ वेक्टर एडिशन, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं पॉलीगन लॉ वेक्टर एडिशन, समझ में आ गया ना, इसको बस इस तरह याद रखना, मतलब हम लोग एसोसिएटिव लॉ जो पढ़े थे वही है बेसिकली, एसोसिएटिव लॉ जो प्रूफ किए थे उसको पॉलीगन लॉ से हम लोग प्रूफ किए थे हम लोग उसको एसोसिएटिव लॉ से ही प्रूफ किए थे, तो ये इसका भी क्वेश्चंस मिलेगा, इसका क्वेश्चंस मतलब क्या है, इसको तो तुमको बस डायग्राम देखना है, रिजल्टेंट सही बनाना पड़ेगा, इसका बस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखना है और क्या, ठीक है, इनका डायरेक्शन बस तुमको देखना है। तो इसमें कितने वेक्टर हो सकते हैं? कितने ही वेक्टर हो सकते हैं, इनफाइनाइट वेक्टर हो सकते हैं, ठीक है, जो भी लास्ट का रिजल्टेंट आएगा उस तुम्हारा ए का जो टेल है वो लास्ट के रिजल्टेंट के हेड के साथ बस मिल जाएगा, इसमें कितने भी हो सकते हैं, हेड टेल हेड टेल हेड टेल होगा, यहाँ देखो उल्टा हो जा रहा है, यहाँ सब में हेड टेल है, यहाँ सब में हेड टेल है, यहाँ पे ऐसे कि
यहाँ भी हेड टेल कोइंसाइड किया, यहाँ भी हेड टेल कोइंसाइड किया, यहाँ भी तुम्हारा टेल के साथ ये हेड कोइंसाइड कर रहा है। लेकिन लास्ट वाला जो बच रहा है इसमें क्या देख रहे हैं कि दोनों का जो हेड है कोइंसाइड कर गया, रिजल्टेंट वाले में टेल टेल कोइंसाइड किया। तो जितना भी वेक्टर, जैसे मान लो कि बहुत सारा वेक्टर जोड़ना है हम लोग को, फिर से यहाँ पे डायग्राम बना दे रहे हैं। जैसे मान लो हम लोग को बहुत सारा वेक्टर जोड़ना है, सपोज एक वेक्टर ए हो गया, ठीक है, फिर एक वेक्टर बी हो गया, फिर एक वेक्टर सी हो गया, फिर एक वेक्टर मान लो यहाँ पे डी हो गया। तो ऐसे जोड़ते जाओ। लेकिन जब रिजल्टेंट जब लोगे तो इसको ऐसे फिर जोड़ना उल्टा जस्ट, तो ये तुम्हारा आर वेक्टर दे देगा। तो आर वेक्टर क्या देगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो ये हो जाएगा पॉलीगन लॉ। इसी को बोलते हैं वेक्टर का पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, तो चलो आज यहीं पे क्लास खत्म करते हैं। क्वेश्चन सब बनाओ जो होमवर्क दिए हैं, हेलो उसके अलावा। हाँ बोलो। सर, थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कीजिए ना, स्क्रीनशॉट लेना है। ऊपर कहाँ, और ऊपर यहाँ? सर वो जो पेज लाए थे, अच्छा इमेज वाला। अच्छा ठीक है, ले लो। दिख रहा है? हाँ सर, और एक और था सर ऊपर में जो आप एक दिए और? थे सबसे पहले। अच्छा ठीक है, हाँ सर, ओके ओके सर, हो गया सर। ठीक है। चलो तो हम लोग इसको इसको नोट डाउन कर लिया ना, पॉलीगन लॉ को? हाँ सर। हटा देना। हाँ सर। ठीक है, चलो हम लोग क्लोज कर रहे हैं। तो घर में बनाओ, पूरा वेक्टर सॉल्व करो, एक एक सवाल। जहां भी फंसोगे ग्रुप में भेजते रहना, हम सॉल्व कर देंगे। हमको रात में टाइम रहता है क्लास व्लास के बाद, तो हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, मतलब 10 11 बजे हम सॉल्व कर देंगे। क्लास तो 8 9 बजे तक चलता है, तो उसके बाद टाइम मिलेगा 11 12 बजे हम सॉल्व कर देंगे एक बार। जो भी डाउट होगा भेजते रहना, और बनाओ सारा क्वेश्चंस। ठीक है, चलो तो हम क्लोज करते हैं यहाँ पे। टॉप शेयर।